तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लास एज में आपका स्वागत है। देखिए, जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है उसके संबंध में मैंने एक वीडियो में आपको कहा था कि 15 अगस्त तक यदि नहीं आती है तो हम सोशल मीडिया जो कैंपेन है वो करेंगे। अब उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में ये वीडियो मेरे को बनाना था 16 तारीख को। 15 को कहा था तो 16 को बना के आपको बताना ही था, लेकिन एक्चुअली में क्या है, 16 को समय नहीं मिला। और फिर एक दिन जो बांसवाड़ा से बीकानेर आते हुए वो टाइम लग गया था वो समय उसमें यात्रा में मेरा चला गया। तो इस तरह मैं एक दिन लेट हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो एक दिन, क्योंकि बांसवाड़ा से बीकानेर आते समय 20 घंटे लगते हैं, तो एक दिन उसने ले लिया। तो आज संडे है, 18 तारीख है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ये कहा था कि 15 अगस्त तक यदि वैकेंसी नहीं आती है तो हम उसके संबंध में सोशल मीडिया जो कैंपेन है वो करेंगे। तो अब वैकेंसी के बारे में आपको पता ही है, वित्त विभाग से फ्रेंड्स पास हो चुकी है। जो फाइल है वो वित्त विभाग ने स्वीकृति उसकी दे दी है। ये वीडियो उससे पहले बनाया था मैंने, शायद 15-20 दिन हुए होंगे। तो अब आप देखिए अब बात यह है कि जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है। वित्त विभाग से यदि पास हो चुके हैं तो अब रायसेन के पास है इसके फाइल। रायसेन फ्रेंड्स, इसमें जो IBPS है उससे समय लेगा। उसके बाद में जो विज्ञप्ति है उसमें थोड़े चेंजेस करेगा। व्यवस्थापकों के 20% जो जो आपको पद दिए गए हैं उसके संबंध में वो वैकेंसी में डालेगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2024 तक की जो पोस्ट है उसको अपडेट करेगा। तो इस तरह इसमें समय लगेगा फ्रेंड्स। समय का मतलब है शायद महीने भर के करीब भी लग जाए। जब से वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, तो ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन अब वित्त विभाग से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये पास हो चुकी है तो फ्रेंड्स, तो आनी तो निश्चित है। तो ये आनी निश्चित है, तो कोई ऐसा कैंपेन अब नहीं करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, यदि कोई बात बोली है तो वापस उसका जवाब देना ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कहा हुआ है फ्रेंड्स उसको नहीं भी करो तो वापस जवाब देना ज़रूरी है कि क्यों नहीं किया जा रहा है। तो अब क्योंकि एक्चुअली हमारा मकसद क्या है कि वैकेंसी आ जाए। हमारा मकसद ये नहीं कि हंगामा खड़ा करना है। तो जब वित्त विभाग से यदि फाइनेंस से पास हो चुकी है तो ये आनी तो श्योर है। तो एक बात ये है, तो इसलिए हम इसके संबंध में कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं कि देखिए, कई बच्चे ये पूछते हैं कि ये जो एपेक्स बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो एपेक्स बैंक के फ्रेंड्स कैसे होगा सिलेक्शन। एपेक्स बैंक की बात यह है कि एपेक्स बैंक ये बाकी बैंकों से अलग नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव बैंक है। तो आपको जब फॉर्म फिल करवाया जाएगा ना वैकेंसी का, तो उस समय आपको प्रेफरेंस भरनी है। जैसे आपको ये भरवाया जाएगा, 29 डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसके बैंक लिखे होंगे, जैसे बीकानेर CCB, बांसवाड़ा CCB, सीकर CCB। तो आपको 1 2 3 4 प्रेफरेंस भरनी है। आपकी पसंद कौन सी है। जैसे 1 नंबर पे आपको सीकर लगना, तो सीकर CCB को 1 नंबर पे सेलेक्ट करोगे आप, जैसे IBPS में बाकी में होता है। तो आपको प्रेफरेंस भराई जाएगी पहले। तो अपेक्स बैंक मान लो आपने बीच में भरा है या लास्ट में भरा है, तो अपेक्स बैंक को वो लास्ट में कंसीडर करेंगे। जैसे आपने जो भी भरे हैं प्रेफरेंस, उसमें आपको क्या करेंगे, आपके जो मार्क्स आएंगे फ्रेंड्स उसके आधार पे आपको वो सिलेक्शन मिल जाएंगे। मतलब आपके हाईएस्ट मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए मान लो, जैसे कोई राजस्थान में जो हाईएस्ट लाया है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। फर्स्ट प्रेफरेंस मान लो उसने सीकर CCB भरा है, तो सीकर में एक सीट है मान लो जनरल की, और वो जनरल कैंडिडेट है जो राजस्थान में सबसे हाईएस्ट लाया है, तो उसको पहली सीट दे देंगे। पहले फर्स्ट चॉइस उसको वहाँ पे सीट दे देंगे। उसके बाद में मान लो जो सेकंड आया है राजस्थान में, जो मार्क्स लाया है, मान लो मैनेजर की बात करें तो सेकंड नंबर पे जो मार्क्स लाया है उसने भी मान लो सीकर CCB भरा है फर्स्ट चॉइस में, लेकिन उसको सीकर CCB नहीं मिलेगा। मान लो एक सीट है वहाँ पे जनरल की, तो एक उसको मिल चुकी है फर्स्ट वाले को, तो उसकी सेकंड चॉइस है ना, जो राजस्थान में सेकंड नंबर पे आया है उसकी सेकंड चॉइस को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में इस तरह आगे किया जाएगा। तो सेकंड में भी उसका, यदि उसकी सीट फिल नहीं होती है तो आगे कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह आपको सीट मिलेगी। अब कई जने पूछ रहे हैं कि अपेक्स बैंक किस तरह मिल सकता है। तो आप अपेक्स बैंक को ऊपर ही ऊपर भरिए,
तो एपेक्स में मिल सकता है, और नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे तो आपकी चॉइस मिलेगी। दूसरी बात है कि आपकी एक गलती भी आपको नुकसान दे सकती है। जैसे मैंने केवल ओनली 6 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे 2015 में, तो आपको बताइए कि बीकानेर से कितना दूर मेरे को बांसवाड़ा से भी मिली है मेरे को। तो कहने का मतलब है आपके जो एक एक मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दूसरी बात है, अभी जब तक विज्ञप्ति नहीं निकलती है, अभी का जो टाइम है और विज्ञप्ति निकलने का जो बीट का टाइम है ना, वो आपके लिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ही है। एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि विज्ञप्ति निकलने के बाद में आपको 1.5 या 2 महीने मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको 45 डेज या 60 डेज ही मिलेंगे। तो अभी जो टाइम आपको मिल रहा है वो आपके लिए एक्स्ट्रा ही मानिए। ऐसा नहीं हो कि बाद में रिजल्ट आने का नहीं ये सोचना पड़े कि उस समय हम पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये विज्ञप्ति, ये जो वैकेंसी है वो आना तो लगभग इसमें श्योर है। अब तो कोई ऐसी ना की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंस से पास हो चुकी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि राजस्थान में जो वैकेंसीज बाकी है उनके हाल आप देख ही रहे हो। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें IBPS बनाएगा तो आउट ऑफ सिलेबस या फिर पेपर का आउट होना, ये चीज़ें इसमें नहीं होती है। ये हालांकि वो पिछले कई सालों से देखा है कि ऐसा कभी नहीं होता है, तो ये चीज़ नहीं है। दूसरी बात है कि राजस्थान में ऐसी कोई वैकेंसी जो है, जो प्रॉपर वैकेंसी जो प्रॉपर ढंग से हो, वो ऐसी कोई दिख नहीं रही है। तो आप यदि चॉइस करते हो इसमें आना तो आप पढ़ सकते हो। एक बच्चे ने ये भी लिखा है, स्टूडेंट्स ने, कि एक CET यदि हम पास कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें जो साल भर की वैकेंसीज है उसमें जाने के हम लायक हो जाएंगे। फिर कोऑपरेटिव की तैयारी करें तो इस लायक नहीं रहेंगे, एक ही वैकेंसी है कोऑपरेटिव। जबकि CET क्लियर किया तो बाकी वैकेंसीज के लिए आपके डोर ओपन रहेंगे। ये बात भी सही है, लेकिन आप कुछ भी पास कीजिए, चाहे CET पास कीजिए चाहे कोऑपरेटिव पास कीजिए, मेरे हिसाब से आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 24 घंटे में 12 घंटे तो आप तैयारी कर ही सकते हो। 12 घंटे मान लो अदर काम में आपको लगे तो आपको दोनों की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी रिस्क आपको ही उठानी है। CET पास करने तो CET भी पास करनी होगी, और इसमें भी कोऑपरेटिव में ऐसा है कि एक एग्ज़ाम देने के बाद में आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, सीधे आपको डायरेक्ट लगाते ही हैं, भर्ती कर देते हैं। तो ये फ़ायदा है इसमें। तो सभी सर्विसेज के वैकेंसीज के अपने फ़ायदे या नुकसान होते ही हैं। तो इसमें आप, बाकी आपकी चॉइस है, आप जो तैयारी करना चाहते हो, जो आपके मन में बैठती है वही तैयारी करो। कोई ज़बरदस्ती किसी में है नहीं कि आपको ज़बरदस्ती किसी सर्विस में जाना है। इसके अलावा 20% जो रिजर्वेशन है, जो व्यवस्थापकों का रिजर्वेशन है, वो किस में मिलेगा? क्लर्क में मिलेगा या मैनेजर में मिलेगा? केवल क्लर्क में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब क्लर्क की 20% सीटें हैं ना, जैसे सीकर में मान लो या बीकानेर में 10 सीटें हैं क्लर्क की मान लो, तो उसमें से 2 सीटें यानी 20%, 2 सीटें व्यवस्थापकों की होंगी। वो सामान्य जो कैंडिडेट है वो नहीं दे पाएगा, तो 2 सीटें उनके लिए रिजर्व हो जाएगी। वो व्यवस्थापक उन 2 सीटों पे फाइट कर सकते हैं, वो सामान्य पे नहीं कर पाएंगे। तो 2 सीटों पे फाइट करेंगे वो, तो 2 सीटें उनके द्वारा भरी गई तो ठीक है, नहीं तो वो खाली रहेगी। ऐसा सब में ही होगा। लेकिन आपको तो केवल एक सीट का ध्यान रखना है आपकी। आप मेहनत करोगे तो आपके लिए कोई ऐसी सीटें कम की बात तो है नहीं, क्योंकि पहले फ्रेंड्स 650 के करीब सीट्स थी, अब बढ़ेगी वो। 1 अप्रैल 2024 तक अपडेट होगा तो बढ़ेगी। लेकिन वो आप बढ़ी हुई मत मानिए, क्योंकि वो तो वैकेंसी जो है वो व्यवस्थापकों में चली गई, तो इसलिए। और मैनेजर में जो बड़ी है सीटें बढ़ेगी जो विज्ञप्ति आने पर, उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आपको तो एक सीट के लिए मेहनत करनी है। तो कईयों का सवाल था कि व्यवस्थापकों को रिजर्वेशन जो 20% है क्लर्क में है या मैनेजर में, उनका क्लर्क में केवल उनको क्लर्क में जो है रिजर्वेशन मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा मैनेजर में। इसके अलावा 2019 के पेपर का जो रिव्यू है हम कुछ दिनों में करेंगे। हो सकता है विज्ञप्ति आने के बाद में या 1-2 दिन में, अभी करके देख लेंगे, हो सकता है 1-2 दिन में। उसमें क्या है कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि 2019 में किस तरह के क्वेश्चन पेपर आया था। क्योंकि ये जो सिलेबस है ना फ्रेंड्स, अभी जो दिया गया है वो 2019 का ही है, सेम वही है। 2015 में अलग सिलेबस था। तो
उसके जो क्वेश्चन है कुछ वो बताए जाएंगे, कौन कौन से आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही बताए जाएंगे जो 2019 में आए थे। हो सकता है मेरे पास में कहीं लिखे हुए हो, कहीं से आपको ढूंढ के ये रिव्यू बनाया जाएगा 7 सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको लेवल पता लगे, आपको एक आइडिया लगे कि इस तरह के पेपर आता है। पेपर लगभग सेम ही आता है, थोड़ा लेवल हाई भी होता है, कई बार लो होता है, लेकिन लगभग सेम ही रहता है। तो ये जो टाइम मिल रहा है ना फ्रेंड्स, वो ये आपके एक्स्ट्रा में है। जब तक विज्ञप्ति नहीं निकले, आज से लेके विज्ञप्ति नहीं निकले, जब तक एक्स्ट्रा में मानिए, बाद में केवल 1.5 या 2 महीने मिलेंगे, तो आप पढ़ाई जारी रखें। ऐसा नहीं हो कि रिजल्ट आने के बाद आपको ये सोचना पड़े कि उस समय में तैयारी करता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि ऐसा होता है। और आप सीटी की भी कीजिए, आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारों की कीजिए। मतलब सर्विस लगना मेन मकसद है, ऐसा नहीं कोऑपरेटिव में लगो, सर्विस लगना मेन मकसद है। तो उसकी तैयारी करते रहिए। इंग्लिश के जो हैं वीडियो लगातार आते रहेंगे, राजस्थान जीके के भी हो सकता है आते रहे, लेकिन इंग्लिश के जो वीडियोज़ हैं इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो तैयारी जारी रखिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।